बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी में मौसम चल रहा है टेस्टों का, और ऐसे में इंतज़ार है उन लोगों को जिनके टेस्ट हो चुके रिज़ल्ट का, और जिनके टेस्ट नहीं हुए उन लोगों को इंतज़ार है अपने टेस्ट के शेड्यूल का। पीपीएससी ने लेक्चरशिप के पहले टेस्ट को अपलोड कर दिया है, रिटन टेस्ट के इम्तहान के रिज़ल्ट को। आइए देखते हैं कि ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है। हम पीपीएससी की वेबसाइट पे रिज़ल्ट्स की टैब में जाएंगे, यहाँ से रिटर्न रिजल्ट्स को करेंगे टिक, और यहाँ पर नंबर 3 पर पहला रिजल्ट है लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं कौन कौन खुश नसीब है जो पास हुए हैं। इसमें जी टोटल 1200 एप्लीकेंट थे। 1200 एप्लीकेंट्स में से जस्ट 30 लोगों ने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए। 75 पोस्ट थी। इट मीन्स के मेरिट बहुत लो रहा है, एप्लीकेंट्स टेस्ट पास ही नहीं कर सके। इनको सेपरेटली कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इन लकी वंस के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आतिका इकबाल है, आमना इफ्तिखार है, और ये हैं जी टोटल 30 लोग हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इनको एसएमएस भी आएगा, इनको कॉल भी आएगी, और इनके इंटरव्यू कॉल लेटर अपलोड होंगे पीपीएससी की वेबसाइट पर। तो इस चीज़ को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2-4 रोज़ में मज़ीद सब्जेक्ट्स के टेस्ट के रिज़ल्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, और अगली जो सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है वो होगा इंटरव्यूज़ का। तो जो लोग टेस्ट दे चुके, जल्दी से फटाफट अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लें, टाइम थोड़ा है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर इंग्लिश का टेस्ट हुआ। टेस्ट बहुत मुश्किल था, रूटीन से हटके था, अनकन्वेंशनल था। बहुत सारे क्वेश्चन एक इंडियन वेबसाइट से लिए गए। ये वो चीज़ें हैं जो हम 8 नवंबर के बाद से अब तक सुन रहे हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए, वो कीज़ भी चेक की जो नेट पे मुख्तलिफ पेजेस पर घूम रही हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं। तो मैंने देखा कि उसमें की में कई सारी गलतियां हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये अजम्पशन के पेपर एक इंडियन वेबसाइट से लिया गया, तो ये भी शायद इसलिए दुरुस्त नहीं है कि एक इंडियन वेबसाइट से लिया गया, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि जिस गाइड से ये क्वेश्चंस लिए गए, उस गाइड ने अपने एमसीक्यूज जो है वो 2 वेबसाइट से लिए हुए हैं, एक कॉम्पिटाइट और दूसरा पाक एमसीक्यूज। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए जो बिल्कुल वाइल्ड थे, बिल्कुल अनकन्वेंशनल थे। तो व्यूवर्स और स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कोई ऑथेंटिक की आ जाए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये की, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑथेंटिक है, दुरुस्त है। फिर भी आप लोग जो पेपर दे चुके हैं, खुद से भी चेक कर चुके हैं, अगर आपको लगे कि इसमें कोई मिस्टेक है तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको करेक्ट कर दूंगा। बढ़ते हैं जी पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था लाफ एट होता है, प्रेपोजिशन है, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रिकेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 3 में फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस। नंबर 4 में आएगा जी ग्रेसफुल। नंबर 5 ऑब्ससीनिटी। नंबर 6 हेरोइक ट्रेजेडी। नंबर 7 मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण आर सेट इन मालगडी। ये एक फर्जी प्लेस है, जैसे हार्डी एक फर्जी प्लेस यूज करता है अपने नॉवेल्स में, तो इसने भी एक फर्जी प्लेस का नाम यूज किया और इसकी लोकेशन इंडिया में है। इन द प्रेफेस ऑफ द लिरिकल बैलड्स वर्dsworth propounded his theory of poetic diction। जो चीज कंफ्यूज करती थी इसको पढ़ के वर्ड्सवर्थ को, हर एक के जहन में पहला वर्ड इमेजिनेशन आ रहा था, लेकिन दुरुस्त ऑप्शन है पोइटिक डिक्शन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लिटरेचर के हवाले से आपको पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में आने वाली तमाम टाइप के जो ग्रामर के क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स पे आपको आसान तरीन अंदाज में क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट कॉमन पोएटिक क्वालिटी इन कीट्स एंड टेनिसन, पोएटिक पिक्टोरियल एलिमेंट। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर असाइंड, ये दुरुस्त ऑप्शन है जी लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स, और जो की शेयर हो रही थी नेट पे उसमें था लिंग्विस्टिक नोड्स, तो लिंग्विस्टिक नोड्स आंसर गलत है। नंबर 11, व्हेन द बेबी इज 3 months ओल्ड ही शी कैन प्रोड्यूस वेलर साउंड्स, तो इसमें बहस चल रही थी कि कुइंग और बेबलिंग की। तो कुइंग बच्चे की पैदाइश के बाद फर्स्ट साउंड है जो 3 months तक होती है, आफ्टर 3 months इट इज बेबलिंग। लेकिन मैं इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूं कि आप एक वाजे लाइन ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे में 3 महीने के बाद बेबलिंग स्टार्ट नहीं होती, लेट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट। अब ये खासा कंफ्यूजिंग था, एक और मेंबर ने भी एक पेज पे शेयर किया था, मैंने भी इसको चेक किया है। 37, 38, 39 तीनों आंसर दुरुस्त हैं, आप इसे गलत नहीं कह सकते। मेरी अगली वीडियो में ऐसे तमाम आंसर्स, ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनकी एक से ज्यादा ऑप्शन दुरुस्त हो सकती हैं, मैंने उनको अलग से लिस्ट किया है, नीचे उनके रेफरेंसेस भी मैंने मेंशन किए हैं। तो आप तमाम मेंबर्स उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसे यूज करके पीपीएससी चेयरमैन को रिपोर्ट कर सकते हैं। एन मुमकिन है, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मैथ्स वालों की तरह रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि मैथ वाले लोगों का भी यही प्रॉब्लम था कि एक से ज्यादा ऑप्शंस एक ही वक्त में बज़ाहिर दुरुस्त लग रही थी। तो 4 ऐसे क्वेश्चन फाइनली आइडेंटिफाई किए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने, और फिर ये पीपीएससी ने लेटर जारी किया कि हर एक को 4 नंबर इजाफी दिए जाएंगे, 4 ग्रेस मार्क्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 13, हु वाज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द लिंग्विस्टिक पीरियड। ऑफ कोर्स चॉम्स्की है। क्लोज शेव मींस नैरो एस्केप, ये इडियम था, सेकंड ईयर की गाइड में भी मौजूद है। नंबर 15, लॉर्ड बायरन बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। 16, मार्लो सिंपली प्रिपेयर्ड द वे, ये ज़ाहिर शेक्सपियर था। ब्लैंक वर्स को इसने जो काम स्टार्ट किया था अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स का, उस ब्लैंक वर्स को मार्लो बहुत आगे ले गया था और शेक्सपियर उसको मजीद आगे ले गया। टू वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स, ऑफ कोर्स इट इज सिनोनिम्स है। ऑरबिंदोस घोष सावित्री इज एन एपिक ऑफ द, ऑप्शन बी सोल। अच्छा, इसको मैंने चेक किया है और इसको मैंने डिटेल से पढ़ा भी है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आता है कि इसकी जो खास बात है इस एपिक की, कि ये आपको जमीन से आसमान पे ले जाती है, फ्रॉम अर्थ टू हेवन, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन कंसर्न था वो था स्पिरिचुअल। तो उस एतबार से हम कह सकते हैं कि अगर आपने ऑप्शन डी भी लगाया है तो गलत नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को एनालिस्ट कर रहा हूं जिनके डबल ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। तो उस पे नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी और पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 19 पर है जी, इन विच नॉवल ऑफ लॉरेंस, ये सन्स एंड लवर्स था जिसमें एडिपल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ। व्हाट इज मेंट बाय एटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम। 21st, बेकन के एसेज में क्या है, वर्ल्डली विजडम। 22nd, द ओल्ड वाइफ्स टेल इज अ नॉवल बाय आर्नल्ड बेनेट। 23rd, इज वर्स इज सेंचुअस एंड पैशनेट, किसके बारे में कहा गया, वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा गया, ऑप्शन डी। 24, इन अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रैंक्ड बाय नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स वेयर डज इंग्लिश कम। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज है कि नेटिव स्पीकर से मुराद इंग्लिश स्पीकर्स हैं या नेटिव स्पीकर से मुराद इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्वायर करने वाले नहीं, लर्न करने वाले हैं। अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मुराद है कि लैंग्वेज को लर्न करने वाले हैं तो फिर L2 के बाद ऑफ कोर्स L2 आएगी, तो ये सेकंड नंबर पर आएगा। और अगर इससे मुराद नेटिव स्पीकर्स हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये नंबर 1 पे आएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे कंफ्यूजिंग लगी है, आप अगर इस बारे में क्लियर हैं तो मुझे गाइड कर सकते हैं। 25th, who wrote Milton, thou shouldest be living at this hour, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। एमिली wrote only one novel entitled Wuthering Heights, फेरी क्वीन एलिगोरिकल है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे।
29 जॉर्ज एलियट द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवंस का है जी। इंटेलेक्चुअली अम्यूजिंग utterances calculated to delight and surprise is called wit। इंक साउंड नेजल साउंड है 30 में। 31 में है जी रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में। और ये वो सवाल है जिस पर एक तूफान बरपा है कि इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पोएट ऑफ द ऑर्डन ग्रुप। अगेन यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, न्यू रोमांटिक्स है, लेकिन मैं अगली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या गलत है, क्या कंफ्यूजन है। 33rd, Edgar Allan Poe wrote reviews for a year for the magazine South Literary Messenger। 34 है जी मूव एबल टाइप था। अच्छा, इसमें ब्लॉक स्टाइल पर भी बहस हो रही है। मूव एबल टाइप के बाद ब्लॉक स्टाइल था वाइट और ब्लैक, ये बाद में आया था। तो मूवेबल टाइप सबसे पहली शक्ल थी प्रिंटिंग की। 35 डिडक्टिव मेथड में हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। होली सोनेट डन ने लिखा। नेक्स्ट है जी सरोजनी नायडू का जो है द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन पर्शियन लेजेंड। ठीक है, तो ये एक पर्शियन लेजेंड पर था, एक पर्शियन किंग के हवाले से ये पोएम है जी। फेरोज नाम था उस बादशाह का और बड़ी ही जबरदस्त इमेजरी है इसमें। द वर्ड नॉवेल नोवेला से है ए। द नेम ऑफ द टेक्निक एम्प्लॉयड बाय जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बुक है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो टेक्निक है। 40 एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोइट्री में एवरलास्टिंग शेम था। नंबर 41 है कि कौन था लीडिंग फिगर क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म का। इरेस्मस। यहाँ पर भी जो है वो आंसर थोड़ा सा ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, इसको मैंने अलग से डिस्कस किया है नेक्स्ट वीडियो में। 42 ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी वेट्स था। 43 रिनेसेंस था। 44 हॉपकिंस। 45 में ऑफ कोर्स नोरा ही ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है 46 द ग्लास मेनाजरी इज अ प्ले बाय टेनेसी विलियम्स। वाल्डीज एंड कॉर्नेलियस था इसका मार्लो के जो दोस्त थे जो उसे समझाने आते हैं। 48 में है जी फोनेटिक्स। 49 क्राई द पीकॉक। और 50 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सर्कमवेंट अवॉइड। तो अगर आपको लगता है कि स्कीम में कुछ गलत है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, उस पे अलग से एक वीडियो मेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी कल। तो उसकी बेस पे आप पीपीएससी से पूरा अपना केस फाइट कर सकते हैं। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।